व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू एपिसोड के साथ पेयरिंग स्कीम सेकंड ईयर की, और इसके साथ साथ हम इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं सेकंड ईयर की कंप्यूटर से रेलिवेंट और प्रैक्टिकल से रेलिवेंट, और प्रैक्टिकल 2022 का भी कंप्लीट यहाँ मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सेकंड ईयर के सिलेबस को कम चैप्टर्स के साथ कवर कर सकते हैं। देखिए इस कंप्लीट वीडियो। जी व्यूअर्स, कंप्यूटर पार्ट 2 स्कीम 2023 सेकेंड ईयर में हमारे पास 2 लैंग्वेजेस होती हैं, विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज, और इसके साथ एक डेटाबेस होती है। अगर पेपर के मार्क्स के डिवीजन की बात की जाए तो हमारे पास जो पेपर होता है कंप्यूटर का वो 75 मार्क्स का होता है। उसमें क्वेश्चन 1 जो होता है वो मल्टीपल चॉइस से रेलिवेंट होता है। हमारे पास यह सी होती है या विजुअल बेसिक होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सी लैंग्वेज ही होती है। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, उस क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास 6 MCQs होते हैं MS एक्सेस से, और 9 MCQs सी लैंग्वेज से होते हैं, और ओवरऑल जो MCQs के मार्क्स होते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं। अब डेटाबेस में जो MCQs है वो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7 इन चैप्टर्स में से, यानी कि चैप्टर 5 में से कोई MCQs नहीं है। अगर सी लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में चैप्टर 8 से 2 MCQs हैं, 9 से 3 MCQs हैं, चैप्टर 10 से 1 है, 11 से 1 है, 12 से 1 है, और 13 से 1 है। सो MCQs के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 8 और 9 है। सो ये हमें बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं ये दोनों के दोनों चैप्टर्स। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो हमारा जो क्वेश्चन 2 होता है, क्वेश्चन 1 MCQs, क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ओवरऑल 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 6 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो ये क्वेश्चन 2 होता है ये डेटाबेस से रेलिवेंट होता है, और इसमें 9 में से 6 करने होते हैं। डेटाबेस का जो चैप्टर 1 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में से 1 है, चैप्टर 6 में से 2 है, चैप्टर 7 में से भी 1 है। सो चैप्टर 3 में से यहाँ कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। उसकी रीजन ये कि चैप्टर 3 में से आप लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग स्कीम का हिस्सा होता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों डेटाबेस या विजुअल बेसिक, सी या विजुअल बेसिक में से होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने सी पढ़ी है तो आप सी को अटेम्प्ट करेंगे। डेटाबेस तो हो चुकी है, लेकिन विजुअल बेसिक अगर आपने पढ़ी तो वो करेंगे। दोनों के क्वेश्चन मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 9 शॉर्ट हैं, 12 मार्क्स हैं। 9 शॉर्ट हैं, 6 करने हैं, 12 मार्क्स हैं। इनमें शॉर्ट्स की जो डिवीजन है वो है चैप्टर 8 में से 4 शॉर्ट है, और चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट है। हाँ, 4 शॉर्ट है, सॉरी। सो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेकंड सेक्शन है, सी लैंग्वेज का फर्स्ट सेक्शन है, उसमें हम चैप्टर 8 और 9 में से अगर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो चैप्टर 14 की थ्योरी को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से MCQs भी नहीं है, और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक है और इसे हम छोड़ सकते हैं। सो चैप्टर 14 को हम लेफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सी का सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का 9 में से 6 करने होंगे। अब इसमें आपका जो चैप्टर 10 है उसमें से 3 शॉर्ट हैं, चैप्टर 11 में से 3 हैं, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट हैं। सो इस तरह से चैप्टर 10, 11, 12 इन सब में से इक्वली क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये चैप्टर्स आप जरूर कीजिएगा। चैप्टर 11, 12 को अगर आप कर लें, चैप्टर 3 को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें वहां पे MCQs एक आपका कट जाएगा, लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बड़ी चेंजेस हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था डेटाबेस का वो चैप्टर 1 में से होता था, अब भी वैसी है, और उसके अलावा चैप्टर 3 में से। लास्ट टाइम चैप्टर 3 से नहीं बल्कि चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन होता था, लेकिन अब चैप्टर 3 में से है। याद रखिएगा व्यूअर्स, चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, और एक MCQs है। सो जो आपका चैप्टर 3 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा। चैप्टर 3 में से एक आपका शॉर्ट MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें सी के, तो ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। 3 लॉन्ग आएंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 11 और 12, चैप्टर 11 में से थ्योरी आएगी, चैप्टर 12 से प्रोग्राम आएगा, और 13 से भी थ्योरी आएगी। सो चैप्टर 13 क्वाइटली इंपॉर्टेंट। जैसे चैप्टर 3 को इंपॉर्टेंस मिल गई, वैसे ही चैप्टर 13 को इंपॉर्टेंस मिल गई। चैप्टर 13 में से एक MCQs है, कोई शॉर्ट नहीं है, और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हमारा ओवरऑल पेयरिंग स्कीम 2023 की होगी। आया कि हम कैसे अच्छे तरीके से हम पास हो सकते हैं, किन चैप्टर्स को हम कर लें। व्यूअर्स, चैप्टर 11 और 13 प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं मार्क्स के घटने के, लेकिन 11 और 13 को अगर हम कर लेते हैं तो ये 2 चैप्टर्स हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम तैयार कर सकते हैं। अगर शॉर्ट के लिए हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के लिए हमें जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने होंगे वो चैप्टर 1 है, 2 है, 4 है,
और उसके बाद आप चैप्टर 6 तैयार कर लें। यानी कि ये 3 चैप्टर्स अगर आप तैयार करते हैं 1, 2, 4, 6, ये 4 चैप्टर अगर हम तैयार करते हैं तो हमारा शॉर्ट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, बल्कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन 3 की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, यहां पर आप चैप्टर 14 छोड़ सकते हैं, यहां पर आप चैप्टर 12 छोड़ सकते हैं, चैप्टर 12 में से नहीं, बल्कि ना छोड़िएगा चैप्टर 12, इसमें से थ्योरी है। और ये है, कोशिश कीजिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिनमें मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें टेक्निकली मार्क्स नहीं कटते। डेटाबेस के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 और 3 हैं, शॉर्ट के लिए 1, 2, 4 और 6 हैं। सी लैंग्वेज में चैप्टर्स को आप लेफ्ट कर सकते हैं, वो चैप्टर 14 है, इसे आप लेफ्ट कर लीजिए। चैप्टर 13 को शॉर्ट के लिए छोड़ दीजिए। लॉन्ग के लिए चैप्टर 13 को कर लीजिए, चैप्टर 11 को शॉर्ट के लिए कीजिए, चैप्टर 12 को शॉर्ट के लिए कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें से प्रोग्राम आएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये थी मेरी कैलकुलेशन। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आप सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।